बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आप लोग परसों सुन रहे थे दीक्षा लेने के बाद महलों को छोड़ने के बाद ज्ञात वन जैसे उत्तम उद्यान को छोड़ने के बाद मन है प्रिय ज्ञान को धारण करने के बाद कदम बढ़े हैं वर्धमान के आगे की तरफ। मन है प्रिय ज्ञान की विशेषता क्या है? काश हमारे पास होता तो क्या हो सकता था। पहली बात तो होता ही नहीं, क्योंकि संभावना है नहीं, क्योंकि कुछ चीजें उन्हीं के पास आती है जो उसके योग्य होता है, अयोग्य को नहीं मिलती है चीज। विभंग ज्ञान केवल तीन ही है, मति, श्रुत और अवधि। लेकिन मन है प्रिय ज्ञान इतना जबरदस्त होता है, तुम सोचना, जरा विचार करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको किसी के दिल का पता नहीं चल रहा है। न हो सकता है यहां बैठने वाले एक दूसरे को गाली भी दे रहे हो, एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। मैं प्रभु महावीर की अद्भुत, उनके लिए कौन क्या सोच रहा है, सोचने वाले बुरा भी सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, उनके सामने सब कुछ प्रकट हो रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है। हम तो अनुमान लगाते हैं। मन है प्रिय ज्ञान होने के बाद हर धड़कनों का हिसाब सामने पता चलता रहता है और हर पल चलता रहता है। मैं तो ये समझता हूं कि क्या गजब का प्रभु का संयम रहा होगा। अवधि ज्ञान में उन्हें सब कुछ नजर आता है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो शरीर के ऊपर जो पर्दे लगे हुए हैं, दीवारें जो लगी हुई हैं, छुपने की जगह है, वो हम सबके लिए है। लेकिन अवधि ज्ञानी के लिए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उन्हें सब कुछ सामने नजर आ रहा है। किसी की गलत क्रीड़ा देखते हुए हम विचलित हो जाते हैं, गंदी फिल्मों को देख करके हम विचलित हो जाते हैं, और कई विचलित होने के लिए ही गंदी फिल्म देखते हैं, यानी अपने अंदर दबी हुई वासना को जागृत करने के लिए गंदी फिल्में देखते हैं। लेकिन प्रभु के सामने तो ये सब फिल्में चलती रहती हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मजाल है कोई विचलन हो, मजाल है कोई पथ विगमन हो, सहजता से रहते हैं। शायद यही उनका उच्च कोटि का संयम है। और उच्च कोटि का संभाव का पता कब चलता है? क्योंकि देखने के बाद मन विचलित ना हो, यह संयम कहलाता है। और किसी के दिल के अंदर क्या आ रहा है मेरे लिए, उसको महसूस करने के बाद बुरे भाव ना आए, यह संभाव कहलाता है। तो संभाव कितना गजब का है प्रभु का, अद्भुत अद्भुत। ऐसे ही वो केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, और ये समस्त योग्यताएं इस आत्मा में मौजूद हैं। ये प्रभु महावीर की दिव्य घोषणाओं में से एक घोषणा है कि मेरी आत्मा में जितना बल है ना, जितना सामर्थ्य है, जितना संभावना है,
मेरी आत्मा में, उतनी संभावना एक कीड़ी के अंदर भी है। उसमें भी है जो दिखाई नहीं देता। कीड़ी तो फिर भी दिखाई देती है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, यंत्रों के माध्यम से देखते हैं। तो कहते कि उनमें भी वही संभावना है जो मेरी आत्मा में है। तो आप लोग सुन रहे थे, ग्वाला गलत फहमी में महावीर पर कोड़े बरसा रहा है। देखिए, जो अभी 30 वर्षों तक सुख से रहा और सम्मान से रहा, सुख से रहा और सम्मान से रहा, क्योंकि राजकुमार थे। क्योंकि इसका भी मैं थोड़ा सा जवाब मैंने शायद पहले दिया हो या नहीं दिया हो, कि साधना तो वो महलों में भी कर सकते थे, लेकिन उस साधना में दीक्षित होने की क्यों सोची? तो उसमें कहा कि वहां कहीं ना कहीं खुद के अंदर ना सही, लेकिन दूसरे के अंदर तो एक भाव आ ही सकते हैं। कौन से? कि वर्धमान राजकुमार है। कभी कभी पद को भी सम्मान मिलता है। हाँ, पद को भी, ये तो आप तो जानते होंगे, पद को भी सम्मान होता है। कभी कभी पद से उतरने के बाद पता चल जाता है, यार ये सम्मान तो पद का था। आप कभी भी हमें सम्मान देते हो ना, तो मुझे ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि ये सम्मान तेरा है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये सम्मान इस बाने का है, ये सम्मान महावीर के बाने का, ये सम्मान तेरा नहीं है। तो बहुत फर्क होता है इस भावना में, इस फीलिंग में, कि मैं राजकुमार हूं और मैं भिक्षु हूं। मैं भिक्षु हूं, मैं राजकुमार हूं, इन भाव में ही अंतर आ जाता है। और मैं भिक्षु हूं, इसमें विनम्रता की झलक मिल रही है। मैं राजकुमार हूं, इसमें कहीं ना कहीं अहंकार की अभिव्यक्ति हो रही है। भावों के तल पर भी ये भाव ना आए, इसलिए दीक्षित होना जरूरी हो जाता है। और दूसरे में भी कोई भाव ना आए, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी महसूस करते हो, कोई बड़े संत का शिष्य हो ना, तुम जल्दी से कुछ नहीं बोलते, वो बड़े महाराज का शिष्य है, महाराज हैं भाई, तपस्वी हैं यार, कुछ कहना नहीं। मन में चाय दे रहे हो अंदर ही अंदर, लेकिन कभी कभी हम पद का सम्मान रख जाते हैं, बाने का भी लिहाज रख जाते हैं। और कभी कभी मैं अपनी समाज के इस लिहाज को नमन करता हूँ। कमाल करते हो आप लोग, संत कुछ भी बोल जाता है, आप सिर झुका करके सुन लेते हो। आपकी सहिष्णुता को अनुमोदना देता हूँ। लेकिन संत अगर कहीं अहंकार में आकर के आपको कुछ भी गलत शब्दों से पुकारता है, बोलता है, तो उस संत को महामोहनीय कर्म का बंध होता है। अपनी स्थिति का या अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपने पद अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करता है। मैं संत बन गया हूं तो ये नहीं सोचना कि मैं इनका मालिक हो गया हूं। मैं संत इसलिए बना हूं तुम्हारा मालिक होने के लिए नहीं, मैं संत इसलिए बना हूं ताकि मैं अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर सकूं। संत बनने का मतलब है अब आपके अंदर साधुता आनी ही चाहिए। तो कोड़े, क्योंकि शुरुआत ग्वाले से हुई है और अंत भी ग्वाले से ही होना है, और इसके बीच में पता नहीं कितने कष्टों की अग्नि से, कितनी कष्टों की भट्ठी से गुजरे हैं प्रभु महावीर। मैं तो सिहर जाता हूं, कल्पना मात्र से सिहर जाता हूं। जिनको दीक्षित हुए 3 घंटे नहीं हुए, 3 घंटे नहीं हुए,
जो महलों को छोड़ के आया, राजकुमार पद को छोड़ के आया, सम्मान और सुख को छोड़ के आया, दिन छुपते छुपते कोड़ों से स्वागत हुआ है प्रभु महावीर का, कोड़ों से। और एक सामान्य आदमी जिसको आप ग्वाला कह रहे हो, एक सामान्य आदमी, गांव का आदमी, अनपढ़ आदमी, गलत फहमियों का शिकार आदमी, अज्ञानी और मूढ़ आदमी, क्योंकि अज्ञानी है। और ये जितनी भी गलत फहमियां आती हैं अज्ञानता में आती है, चाहे मेरे में हो या चाहे तुम्हारे में हो। जहां भी गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां बतला रही हैं कि हम अभी अज्ञानी हैं। और अज्ञान के अंदर अहंकार भी आता है, क्रोध भी आता है। अगर मैं संत होकर के क्रोध करता हूं तो भी मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि अगर मुझे यह पता है कि यह करने से मेरी आत्मा का पतन होगा, यही तो ज्ञान है। और मैं अगर क्रोध कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है, उसका पता होते हुए भी अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं महाअज्ञानी हूं। कोड़े बरसा रहा है, सिंहासन हिला है, दौड़ के आए हैं, क्योंकि जो इंद्र वर्धमान को पेट से लेकर के अभी तक उनकी पूजा करता रहा है, ऐसे अपने पूजनीय भगवान के ऊपर कोई आम आदमी कोड़ा बरसाए, कैसे बर्दाश्त करे? एकदम दौड़ के और हाथ पकड़ लिया, कर क्या रहे तुम? तुम्हें मालूम है ये है कौन? कहा कि इसने मेरे बैल छुपाए थे। अबे तेरे बैल कहां से छुपाएंगे? ये वर्धमान है, राजा सिद्धार्थ के बेटे। तेरे बैल अपना घर बार तो छोड़ आए, अपना राजमहल छोड़ आए, अपना सुख सुविधा छोड़ आए, तेरे बैल को चुराएंगे? हिल गया, डर गया। अभी तो कोड़े मार रहा था, कोड़े तो छूट गए, हाथ जुड़ गए, गिड़गिड़ाने लगा, सोचने लगा कि मामला बिगड़ गया। और वो डर इसलिए रहा क्योंकि बंदा तो पहले भी वही था, लेकिन पहले सोच रहा था आम कोई बाबा होगा, है ना। बाबाओं को तुम तभी कुछ भी कह देते हो। चलिए, कई बाबा तुम्हारी दुकान के आगे आते हैं ना, आगे देख, आगे बोल देते हो कभी कभी। ऐसी स्थिति अब तो हमारी भी हो गई है। हाँ, हमें नहीं कहते तुम बेशक से, कम से कम उस बेचारे को ये तो कह दे तो चल आगे देख। अब तो कई ऐसे हैं हमें देख करके दरवाजा ही बंद कर देते, कभी अंदर ना आ जाए। हे भगवान, तो क्या टेंशन होगी यार, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अंदर गड़बड़ हो जाती है कि मैंने इस संत को यहां आने नहीं देना, तो यही भाव है जो दरवाजा भी बंद करवा देते। पता नहीं किसको खुश करने के लिए वो दरवाजा बंद कर रहे होंगे, वो तो उनकी मानसिकता है मेरे बंधुओं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये गलतियां दोहराते चले जाते हैं। जबकि महावीर मुस्कुरा रहे हैं, आंखें खोली और गिड़गिड़ाते हुए ग्वाले को कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं नॉर्मल मस्त हूं। ओ, नमन किया, चला गया, दूर तक देखता हुआ गया। यार क्या गजब है यार, क्या मैंने इतना अपमान किया, लेकिन उनके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है। तब सकेंद्र ने कहा कि भगवान, ये तो केवल शुरुआत है, ये तो केवल शुरुआत है। मुझे जो नजर आ रहा है बहुत मुसीबतों का पहाड़ है। बस मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भी वर्धमान मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि बस मैंने निर्णय ले लिया। देख रहे हैं, निर्णय ले लिया है। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा बॉडीगार्ड बनके। मजाल है कोई भी आपकी असाधना कर दे, सबको सीधा कर दूंगा या सबको बताऊंगा कि आप कौन हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि उस समय वर्धमान की
सहजता कहूंगा इसको मैं, सहजता। उस समय प्रभु ने, क्योंकि इंद्र को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही सब कुछ पता चल रहा है। शब्द वर्गना को वो देख सकता है, शब्दाकार को देख सकता है वो। तब कहा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी नहीं होता इंद्र कि कोई तीर्थंकर या कोई केवल ज्ञान की साधना करने वाला या केवल्य की साधना करने वाला कोई साधक किसी के सहयोग से केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करता हो। क्योंकि मुझे सभी अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं, पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। आगे तक के जितने भी कष्ट पेंडिंग पड़े हैं उन सभी कष्टों को, क्योंकि केवल ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कोई मामला पेंडिंग में पड़ा हो। तो ये पेंडिंग, जितना भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सब निपटाना है, क्योंकि इसके बाद ही मुक्ति हो सकती है, इसके बाद ही सिद्धालय में जा सकता हूं। कोई भी काम पेंडिंग पड़ा होगा मैं नहीं जा सकूंगा। और तुम अपने को मत देखो, मेरी प्रसन्नता को देखो, मेरी सहजता को देखो, मैं आनंद में हूं। मेरी मुस्कान को, मेरे आनंद को, मेरे अंदर छुपे हुए परम आनंद को कोई भी विषम भाव में नहीं बदल सकता। सोचना भी मत मुझे किसी की सुरक्षा और किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इंद्र देखता रह गया। इंद्र को कहा आप जहां से आए वहीं जाओ। जय जयकार करता हुआ चला गया, क्योंकि वहां कुछ कर नहीं सकता था, आदेश नहीं था। और देखना, रात हो गई और रात उसी वृक्ष के नीचे। शरीर पर दीक्षा लेने से पहले कई द्रव्यों से, क्योंकि मालिश भी हुई होगी, वैसे जैसे तुम लगाते हो कई पदार्थ, सुगंधित पदार्थ भी लगाए होंगे, तेल जो होता है वो सब हुए होंगे अभिषेक के समय। दीक्षाभिषेक जब हुआ है तो बदन नंगा है। तो रात्रि में आ गए, मच्छर भी आ गए, डंक भी मार रहे हैं, खून भी पी रहे हैं। ओए ओए। लेकिन मां, हमको जब तो कोई डंक मारता है ना, तब कहा कि हाँ जीना हराम कर दिया। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, इनकी भूख मिट रही है, और भूख मिटते मिटते इनको कितना आनंद आ रहा है। तो ये देखिए, भगवान अपने ज्ञान में उनकी भूख का मिटना और उनका पेट भरना, उनके अंदर भूख मिटने के बाद एक तृप्ति का अनुभव होना, और उसके अंदर ये महसूस करना कि ये प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता को देखना, क्योंकि उनको सब कुछ नजर आ रहा है, उनकी प्रसन्नता को देखना, और देखते देखते अपने आप के अंदर एक परम संतुष्टि। रात गुजर गई, ये बहुत कम होता होगा, शायद हम लोगों में भी नहीं होता रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि काश प्रभु महावीर का एक दो अंश भी हमारे अंदर आए होते, हृदय के तल पर, वचन के तल पर और काया के तल पर। रात गुजर गई और आपको मालूम है, बेला है, जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उस दिन उनका, एक दिन पहले उपवास किया, जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन उनका बेला था। और उस जिस गांव के बाहर वो खड़े हैं, करमार गांव है उसका नाम, करमार, करमार, रे ऊपर चढ़ा हुआ, करमार गांव।
उस गांव के बाहर उस वृक्ष के नीचे खड़े। पहला जो कष्ट भी आया ग्वाले का वो करमार गांव में आया, और पहला जो पारना हुआ वो भी वहीं हुआ बेले का। दिन निकलने के बाद दोपहर के वक्त पारने के लिए गए हैं। उनको देखा है लोगों ने। लोगों ने मालूम है क्या क्या बोला है। किसी ने नंगा कहा, किसी ने निर्लज्ज कहा, और वो सहजता से जा रहे हर द्वार पर। हर द्वार से के आगे से गुजर रहे हैं। किसी ने कहा आगे निकल, आ जाते भूखे नंगे। किसी ने यह भी कहा इतना बलवान शरीर फिर भी भीख मांगता है, शर्म नहीं आती, भीख मंगा कहीं का। किसी ने नंगा, किसी ने भीख मंगा, किसी ने गालियां। ये कहना आसान है मेरे बंधुओं। मैं कभी भी सोचता हूं आप लोग तो हमारा क्या सम्मान करते हो, लेकिन गोचरी अगर एक तप है ना, वो ऐसे नहीं होता है। गोचरी तप होता है, कब बनता है गोचरी को तप? 12 प्रकार के तप में गोचरी भी एक तप है। तो गोचरी जो तप है, तो उसके अंदर आपने कभी गौर किया? आपने गोचरी को तप क्यों कहा गया? वो गोचरी को तप इसलिए कहा गया कि जब हम अज्ञात कुल में आहार लेते हैं, उसका शब्द बड़ा अच्छा आया है। क्या बोला मैंने? अज्ञात कुल। अज्ञात कुल का मतलब जिसको, जो हमें नहीं जानता और जिसे हम नहीं जानते। अज्ञात कुल, जिस कुल की हमें कोई जानकारी नहीं, जो हमारा अपरिचित है, अनजान है, हमसे अनजान है और हम जिससे अनजान हैं, उसको हम अज्ञात कुल कहते हैं। जो हमारे नियमों को नहीं जानता, हमारी महिमा को नहीं जानता, हमारे त्याग को नहीं जानता, हमारे शासन को नहीं जानता, ऐसे कुल में जो हमारा परिचित नहीं है, आप तो हमारा बहुत सम्मान करते हो, बल्कि कभी कभी आहार को नहीं आते तो बुरा मान जाते हो। हाँ, आए नहीं जी, रोटी अच्छी नहीं लगी जी, आया करो जी। कई तो बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते बुलाने के लिए। अरे देखो जरा भगवान महावीर की तरफ, खुद भगवान। हम तो एक सामान्य संत है, वो तो भगवान है, कितने अनंत पुण्यवान हैं। लेकिन कई लोग भी कहते हैं, मैं इसका बात का भी जवाब दे देता हूं कि महाराज ये समझ में नहीं आता, ये जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख हैं, ये धर्मात्माओं के ऊपर क्यों आते हैं, धर्म करने वालों के ऊपर क्यों आते हैं? इसका एक ही जवाब है, ये इनकम टैक्स वालों की रेड किसके ऊपर पड़ती है? बताना जरा, बोलो ना। ये रेड किन के ऊपर पड़ती है? रेड उन्हीं के ऊपर पड़ते हैं ना जिनके पल्ले पैसे हो। बस झोपड़ी वालों के कभी रेड पड़ती देखी तुमने? जिनको खाने को दाने नहीं, किसी मजदूर के यहां कोई रेड पड़ती हुई देखी है? यार जिनके पल्ले 2 पैसे होते, ज्यादा पैसे हो जाए, रेड उन्हीं के पड़ा करती है। तो दुख तो धर्मात्माओं के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि ये जितने भी पाप कर्म का उदय है, ये दुख है, ये इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। ये हमारी परीक्षा लेने आते हैं कि देखते हैं, चेक कर लेते कि बंदा ऊपर से ही कर रहा है या धर्म अंदर से भी हो रहा है। और बताओ, भगवान महावीर ने या कोई भी विद्यार्थी स्टडी अपने घर में करता है, या तो स्कूल में करता है या अपने घर में करता है, लेकिन जब एग्जामों की बारी आती है तो कहाँ जाना पड़ता है? एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा ना, परीक्षा देने तो जाना पड़ेगा बाहर। तो महलों में रहकर के भगवान ने स्टडी की है, लेकिन अब परीक्षा का समय आ गया है। और परीक्षा उसको कहते हैं, देखिए हम पूरा सिलेबस क्यों ना पढ़ लें, परीक्षा उसको कहते कि हमें यह नहीं पता है कि इस सिलेबस में कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, यह हमें नहीं पता। जबकि ये मालूम है
कि क्वेश्चन इसी किताब में से ही आएंगे, लेकिन किस ढंग से आएंगे, किस तरह घुमा करके आएंगे, ये परीक्षार्थी को नहीं पता। अगर पहले ही पता लग जाए पेपर लीक हो जाते हैं तो ये एक अपराध माना जाता है कि विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाता है अगर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर में क्या आने वाला है ये विद्यार्थी को नहीं पता होता है, और एग्जाम देने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। तो भगवान महावीर ने स्टडी जो भी की है अपने घर में की है और वहां अच्छे माहौल में की है, लेकिन परीक्षा तो देने के लिए दीक्षा लेना ही जरूरी है। दीक्षा से ही पता चलता है कि बंदे ने कितनी तैयारी की है, उसके अंदर कितना संभाव है, वो कितना आत्म मग्न हुआ है, उसका धर्म ध्यान कितना मजबूत है, वो अंदर से धर्म ध्यानी कितना है, आत्म ध्यानी कितना है, आत्मज्ञानी कितना है, इसका जायजा, इसका पता परीक्षा से ही चलता है। तो भगवान महावीर ने प्रस्तुत किया है। इसलिए आपने देखा है कि भगवान महावीर जब तक महलों में रहे, क्या मजाल कोई कष्ट आया हो, और जैसे ही महल छोड़ा, महल छोड़ते ही, दीक्षित होते ही 3 घंटे के अंदर उनके ऊपर मुसीबत आने शुरू हो गए, यानी परीक्षा काल। और हमारा परीक्षा काल तो 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, और भगवान महावीर का परीक्षा काल तो साढ़े 12 साल लगातार परीक्षा दी है मेरे प्रभु ने। तुम्हारा बुखार 8 दिन ना निकले ना, टेंशन में आ जाता है, हाय लगता है मारो समय आ गए हो, एकदम उदास हो जाते हो। अगर आपको 8 दिन बेड पर लेटना पड़ जाए किसी मजबूरी के अंदर, तो आदमी निराश होना शुरू हो जाता है। निराश होना, पता नहीं अब उठने का भी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो भगवान की उस धैर्य को नमन करता हूं, उनकी धीरजता को नमन करता हूं। कितना अपमान किया उन्होंने लोगों ने, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गांव था, होगा कई कौम का भी ग्राम होगा। आगे बढ़ते जा रहे, जब से कारण आए, निकल आगे चल, भिखमंगे आ जाते सुबह सुबह मांगने, यहाँ पे हम खेती बाड़ी करने के लिए जा रहे, तू मांगने के लिए आ गया, शर्म नहीं आती? कितने कटु शब्दों को सहन किया होगा मेरे प्रभु ने। और ये मत समझना कि भगवान महावीर कोई लाचार थे, उनके पास इतनी शक्ति है, किसी के तरफ एक टेढ़ी नजर कर ले तो बंदा खत्म। लेकिन कितनी अंदर मैत्री भाव भरा हुआ है प्रभु के। मैं सोचता हूं कि प्रभु महावीर ने इतने कष्टों का सागर या दरिया पार किया, तो वास्तव में कितना मैत्री भाव होगा उनके अंदर, क्योंकि बिना मैत्री भाव के आप कष्ट नहीं सहन सकते, सच कहता हूं। तो आगे एक बहुल नाम का एक ब्राह्मण था, घर से बाहर निकला है बाहर जाने के लिए, सामने से देखा, देखो उसी रूप के अंदर, उसी रूप में किसी को चोर नजर आ रहे हैं, वो कोई नंगा नजर आ रहा है, कोई भिखमंगा नजर आ रहा है, और उस ब्राह्मण को प्रभु महावीर में एक महायोगी नजर आ रहा है, महातपस्वी नजर आ रहा है। ये नजर नजर की तलाश है। जैसे ही देखा हुई, ये तो कोई महातपस्वी है, उनके तेजस्वी। पहले तो हाथ जुड़ गए उनको देखती, 2 कदम आगे बढ़ा है, कहा कि है तपस्वी, आप बहुत तेजस्वी ओजस्वी लगते हो। मेरे घर पधारो ना। जैसे यूं कहा पधारो ना, महावीर उसके सहजता से महावीर उसके घर में चले गए। अंदर जाते ही बोले, ओ भगवती। वो ब्राह्मणी को बोले, ये शब्द हैं, ये अगर आप भी है ना, इन लोगों को ये मत करके बोला करो, कभी तुम लोग बोला करो, ढंग से बोला करो, स्वामी जी, हैं, प्राणनाथ। अरे यार, आदमी की थकावट उतर जाए, तुम भी बोला करो भगवती, देवी। तो ये शब्दावली में कहीं ना कहीं तो बोलते भगवती,
रसोई में क्या बना है, क्या है? कहा कि पायस है, पायस, खीर को कहते पायस। कि हे तपस्वी, खीर है, ब्राह्मणों का भोजन है, आप ग्रहण कीजिए। जैसे खीर देखी, महावीर की उंगली यूं आगे, क्योंकि बर्तन नहीं है, महावीर ने यूं किया। ओ, ब्राह्मणी ने पतीला उठाया, ब्राह्मण ने एक चम्मच भरी, महावीर की अंजुली में, महावीर के कर पात्र में। क्योंकि देखिए, कहां तो पहले सोने के बर्तनों में भोजन किया करते थे, स्वर्ण थाल में, सोने रत्नों की कटोरियां, रत्न जड़ित कटोरियां थी, स्वर्ण थाल थे, और कहां अब केवल हाथ। मैं आज भी जब दिगंबर मुनि की आहार चर्या को देखता हूं ना, तो नमन करने का दिल करता है। उनका कुछ होता है, ये कुछ चीज यहां पे जुड़ी हुई रहती है। वो अगर ये छूट गई तो आहार वहीं रोक देते वो। कभी प्रमादवश अगर ये उंगली, इस उंगली को, मतलब कुछ हिसाब होता है उनका, ये अगर बाई चांस यूं हो जाए तो आहार वहीं रुक जाता है। तो इसलिए वो ऐसे ही भोजन करते हैं, वो यूं यूं ही करते रहते हैं। कुछ वो आहार बढ़ाने वाले तोड़ते रहते हैं, उनके डालते रहते हैं, उनके अंजरी में डालते रहते हैं, और वो यूं खाते रहते हैं। तो एक कड़छी, केवल एक कड़छी का, खीर की एक कड़छी का से पारना किया है प्रभु महावीर ने। जैसे ही कड़छी भरी, अंजरी में डाली, मैं तो सच कहता हूं कि हे ब्राह्मण, तू कितना भाग्यवान होगा रे, कितना नसीब वाला होगा कि तेरे घर का बनी हुई खीर होने वाले भगवान के हाथों में जा रही है। जैसे ही एक कड़छी डाली और जैसे ही उन्होंने लिया, जैसे ही होठ लगे, होठों ने छुआ है उस खीर को, एकदम पंचवृष्टि होने लगी है। अहो दानम, 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 अहो दानम। पंचवृष्टियां होने लगी है वहां पर। और पंचवृष्टि के अंदर क्या समझते हो आप? वहां पर सबसे पहले अचित पुष्प वृष्टि हुई उस ब्राह्मण के ऊपर, उस घर के आंगन में पुष्प बिखरने लगे। फिर वस्त्र वृष्टि हुई, वस्त्रों की वृष्टि होने लगी है। ब्राह्मण पहले कपड़े कम धारण करते थे और देवदुष्य वस्त्र वहां बरसने लगते हैं। फिर ऊपर से सुगंधित जल की बरसात होने लगती है। फिर सोना बरसने लगा, फिर रत्न बरसने लगे, और अहो दानम, पूरा गांव एकदम सुगंध से भर गया। जो लोग बाहर खड़े थे, कहीं खड़े थे, कोई कहीं गया था, कोई कहीं जा रहा था, सब वापस मुड़ मुड़ के आए। और जब वो नजारा देखा, लोगों ने माथा पीटा, ओ तेरा का, अबे हमें नहीं मालूम था ये इतना भागवान है यार, ये बहुल कितना, ये ब्राह्मण कितना सौभाग्यशाली है। अरे यार, हमने तो खुद अपने मुंह से धक्का मारा यार। तुम भी पछताते हो कभी कभी, लेकिन समय गुजर गया रे। लेकिन देखिए वहां पर केवल प्रभु महावीर ने एक कड़छी का आहार किया है खीर का। देवता पुष्प बरसात कर रहा, ब्राह्मण पागल हो गया, लोग दीवाने हो गए।
वहां पर जय जयकार करने लगे, लेकिन भगवान महावीर एक पल भी वहां रुके नहीं। एक ही कड़छी खीर का भोजन किया, पार ना किया और चल पड़े। नहीं तो प्रशंसा के शब्द किसको अच्छे नहीं लगते हैं? ये तुम कभी भी चेक करना, महाराज जी कहते यार तुम बहुत प्यारे लग रहे हो हैं? तुम्हारे लिए बोल दे फला सेठ फला जगह से आया और बहुत उत्तम श्रावक है यार, हमारे गुरु महाराज के इतने पक्के भगत हैं ये, तो तुम्हें सुनकर के कैसा लगता बताता है ना? लड्डू फूटते हैं ना कुछ कुछ, है ना? और कभी कभी कईयों को इतनी प्रशंसा सुनने की आदत हो जाती है, उनके गुरु महाराज कल फिर आएंगे, अब फिर कब आए बताओ ना जी। मजी आज तो आनंद आ गया, क्योंकि ऐसा होता है तुम लोगों को भी। संत लोग जानते हैं कि बंदा काबू में कैसे आएगा। पर अब मैं क्या बताऊं जी, कईयों ने मुझे भी कहा था जी लोगों की प्रशंसा किया करो, आप लोग ही काम आएंगे आपके, दो भगत बनेंगे आपके, थोड़ा अच्छा मसाला लगा करके भक्तों की प्रशंसा किया करो। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं भगवान महावीर की बात कह रहा हूं। वहां देवता अहो दानम वृष्टि और सारा गांव जिसका दीवाना हो गया भगवान महावीर का, और दीवानगी में कहने लग रहा है, कोई माथा पीट रहा है क्या, हम तो हमारे हाथ से ये मौका चला गया, हमें नहीं मालूम था ये इतने महान तपस्वी हैं, इतने महान थे, ये तो भगवान थे, साक्षात भगवान थे, हमने तो अपना माथा अपने ही पत्थर से खुद ही फोड़ लिया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे। भगवान चले गए, आगे बढ़ गए। इतनी निष्प्रियता, ये साधना ऐसे नहीं होती है। मैं आपको बतलाऊं, संस्कृत के एक कवि ने, समय हो रहा है, संस्कृत के एक कवि ने 2 लाइनों में बड़ी गजब की बात कही। वो कहते हैं महापुरुषों की उपमा उन्होंने शुद्ध सोने से दी है, शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड। लेकिन आपको मालूम है सोने की भी परीक्षा होती है, गोल्ड की भी परीक्षा होती है। उस परीक्षा के दौर से जब वो गुजरता है तब पता चलता है ये सोना असली है या नकली है, बंदा असली है या नकली है, ये परीक्षा से ही पता चलता है। तो सोने की 4 परीक्षाएं जो सर्राफा का काम करते वो जरूर जानते होंगे, और जिन्होंने जो काम नहीं करते वो जान लीजिए, बता दे। वो बोलते हैं यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, यथा यानी जैसे, चतुर्भी यानी 4 तरह से, कनकम, कनक स्वर्ण को कहते हैं, कनक गेहूं को भी कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं। क्योंकि कनक गेहूं को इसलिए कहते हैं कि उसका रंग जो होता है, गेहूं का रंग सोने की तरह होता है, इसलिए कलर के आधार पर कनक कहा गया है। और देखा जाए तो असली सोना तो गेहूं ही होता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो भूख मिटाने के काम सोना नहीं आता, सोना पहनने के काम आता। और आप मालूम है सोने को आप पहन सकते हो, खा सकते हो क्या? नहीं, वैसे भस्म में तो खा लेते हो तुम, सोने की भस्म अलग होती है, लेकिन वो राख है उसकी। पर लेकिन कहते हैं कि कनक गेहूं को भी असली वो भी है, क्योंकि अन्न वही प्राण है। हमारी प्राण धारा को आगे संचारित करने के लिए हमको अन्न की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं अन्न को प्राण भी कहा है। हमारे प्राण को तो प्राण कहा ही है, लेकिन हमारे अन्न को भी प्राण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जो प्राण धारा है, हमें जो मुस्कुराने पर हमारे गालों के ऊपर जो लाली है, हमारे काम करने की जो क्षमता है, वो भोजन से तो मिलती है, वहीं से तो एनर्जी मिलती है, वहीं से तो सब चीज चलती है। हमारी बॉडी, हमारी इस शरीर का आहार है वो। तो यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते,
कि जैसे सोने की 4 परीक्षाएं होती हैं, कैसे? निघर्षण छेदन ताप ताड़न ही। सबसे पहले घिसना, निघर्षण, पहले घिसना, फिर छेदन करना, उसे तोड़ना, फिर उसे तपाना, अग्नि के साथ जोड़ना। तपाएगी तो अग्नि ही, और तपने के बाद फिर ताड़न करना, फिर ठोकना। देखो कितनी परीक्षाओं से गुजरता है एक सोना। पहले घिसो, घिस के तो पहले बेचारे की परीक्षा ली जाती है कि तू असली है या, पहले घिसो। घिसने में दर्द तो होता ही होगा जी, तो घिसो, फिर उसके बाद काटो, काटो के बाद फिर तपाओ, तपाने के बाद फिर उसको जो भी बनाना चाहता, अंगूठी बनाओ या कोई भी तुम आभूषण बनाना चाहते हो, उसकी ठुकाई ठुकुई तो होती रहती है, तब जाके भैया सोना बनता है, सोने के जेवर बनते हैं। तो ऐसे ही बोला है कि यथा चतुर्भी मनुष्यम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ऐसी मनुष्य की 4 परीक्षाएं होती हैं। बंदे, ये बंदा असली है या नकली है, इसकी परीक्षाओं, मनुष्य की 4 परीक्षाएं। सबसे पहले परीक्षा त्याग से होती है। जिसके अंदर प्रेम होता है त्याग से होती है। जो त्यागना नहीं चाहता वो इंसान की भूमिका को निभा नहीं सकता। एक त्यागने की ताकत अगर किसी के पास है तो मनुष्य के पास है, होते हुए देने की ताकत है मनुष्य के पास है। और अपना हक, अपनी भूख की परवाह ना करके किसी और की भूख मिटाने की परवाह करना, उसके लिए दूसरे की भूख मिटाने के लिए अपना भोजन भी दे देना, ये त्याग की ताकत अगर किसी के पास है मनुष्य के, त्यागेन, त्यागेन के बाद शीलेन, हर परिस्थिति के अंदर कितनी भी मुसीबत आ जाए तो भी मुस्कुराने की कला अगर किसी के पास है तो वो मनुष्य के पास है। तकलीफों में भी मुस्कुराने की कला अगर किसी के पास है तो मनुष्य के पास है। इसको कहते हैं शील, यानी शीतलता, शीतलता, शीलेन गुणेन, गुण संपदा जिसको कहते हैं। अच्छाइयां जितनी भी इंसान के पास हो सकती हैं अच्छाइयां, इन अच्छाइयों के ऊपर ही देवता कुर्बान होता है तुम्हारे ऊपर। देवता नमन करता है तुम्हारी अच्छाइयों के ऊपर, जिसको हम गुणेन कहते हैं, सद्गुण कहते हैं। और कर्मणा, यानी कर्म करने की ताकत, मेहनत करने की ताकत, कर्म खपाने की ताकत, जो सोचा है उसको जीवन में उतारने की ताकत, जिसको हम कर्म कहते हैं। वो कर्म नहीं, कर्म यानी पुरुषार्थ, कर्म योग जिसको हम कहते हैं। ये 4 चीजें हैं जो इंसान की काबिलियत को उजागर करती हैं, उसको प्रकट करती हैं। तो 4 परीक्षाओं से गुजरता है सोना, तो 4 परीक्षाओं से गुजरता है इंसान, जो भगवान बनता है। और इंसान ही भगवान बन सकता, देवता तो देवता ही रह जाता है, वो आगे कुछ नहीं बन सकता। त्रियंच त्रियंच ही रह जाता, वो आगे कुछ नहीं बन सकता। नारकी नारकी ही रह जाता, वो कुछ नहीं बन सकता। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो भगवान भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। इतनी परम स्वतंत्रता केवल मनुष्य को मिली है। तो भगवान की यात्रा चल रही है। चलते चलते कोलाक सन्निवेश में पहुंचते हैं वो। और कोलाक सन्निवेश के अंदर पहुंचने के बाद एक, जब अंदर से गए, जंगल से गुजरे, तो वहां पर एक आश्रम नजर आया जिसके कुलपति का नाम है द्विजंत कुलपति। चाहे वो गुरुकुल समझ लो, चाहे वो आश्रम समझ लो, जहां वो शिक्षा दिया करते थे। तो जैसे उनके आश्रम के आगे से प्रभु निकले तो सामने द्विजंत बैठे हुए थे। तो वर्धमान को चेहरे से पहचान गए, क्योंकि वो राजा सिद्धार्थ के परम मित्र भी थे और उनके दरबार में उनका आना जाना था। तो दरबार में 2 बार वर्धमान को देखने का मौका इस द्विजंत को मिला था। तो जैसे देखा, अरे ये तो वर्धमान है, दौड़ करके आए। आचार्य थे, कुलपति थे, बहुत बड़े ऋषि भी हो सकते हैं, एकदम दौड़ करके आए, आगे खड़े हो गए, कहा कि तुम वर्धमान हो ना? तो बस केवल मुस्कुराए। आपको मालूम नहीं है
मैं तुम्हारे पिता राजा सिद्धार्थ का मित्र रहा हूं। आप इस आंगन को छोड़ के आगे नहीं जा सकते। तो भगवान ने बिल्कुल सहजता से, जैसे कहा ना, पधारो, अंदर आ गए। उनकी उपस्थिति में जितने भी आश्रम के विद्यार्थी थे, कोई भी थे, सब इकट्ठे हो गए। सबने वंदन किया, सहज रहे। तब द्विजंत ने एक निवेदन किया कि हम जैन साधना पद्धति को जानते हैं। हम चाहते हैं इस वर्ष का वर्षावास चातुर्मास इस आश्रम में करने की इजाजत दीजिए। बस वो देखते हैं, देख करके आंख झपका दी। 1-2 दिन वहां झोपड़ी में खड़े रह करके साधना की और वो चले गए आगे। और मन ही मन स्वीकृति, वो समझ गए होंगे कोई स्वीकृति का संदेश या संकेत जो भी है। वो चले गए क्योंकि अभी समय था चतुर्मास में। तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही चतुर्मास का समय आया तो सबसे पहला चतुर्मास उसी द्विजंत आश्रम में, और वो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वो खड़े हो गए। अब आपका समय हो गया। तो साधना चल रही है, लेकिन यहाँ एक और घटित होती है घटना कि चतुर्मास के बीच में से क्यों जाना पड़ा उनको। 15 दिन के बाद ही वो आश्रम छोड़ना पड़ा। वजह क्या रही उसकी चर्चा फिर करेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे।